कुछ हमें ही करना पड़ता है, यहाँ पर भी और घर पर भी। तुमको तो पता है ना चीते, हमारी लाडली बहू रानी यहाँ का चम्मच उठा के वहां नहीं रखती। हट जाओ ना, अभी तुम कहाँ बीच में आ रहे हो? दिख नहीं रहा है हम कर रहे हैं ना साफ सफाई। हटो हटो वहां से, हटो। हाँ हाँ लीजिए। देखो कितने सालों से गांधी जी की तस्वीर किसी ने साफ नहीं की, कितनी धूल मिट्टी है। देखो यहाँ से दिख रहा है हमें। यहाँ से चढ़ के गांधी जी तक पहुंच पाइएगा आप? नहीं, वैसे भी कोई नहीं पहुंच पाएगा उनकी तरफ। बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, रुकिए हम कुछ जुगाड़ करते हैं। बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से बस। देख रहे थे गिरेगा तो नहीं ना, दे दो। लीजिए लीजिए। हाँ अब देखो कैसा हमारा हाथ अच्छे से पहुंच पा रहा है। बिल्ले आराम से उठ उठ उठ। ठीक है, हे बाप रे, कहाँ है? जब नहीं होता है तो कहाँ है करते हो? एक दिन ऐसे ही कुछ भारी उठाओगे, खर्च हो जाओगे, निकल लोगे, पता भी नहीं चलेगा। निठल्ले, ये मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। कहे रे? ध्यान से सुनो, मेरी बहन चली गई तो उसकी कमी मुझे खलने लगी, तो हमारे पड़ोसी मोहन बाबू, उनकी बहन को मैंने अपनी बहन मान लिया और उसकी कमी को पूरी कर दी। आई नो, संतोष जी तुम्हें छोड़ के चली गई है, 1 महीना हो गया, लेकिन निठल्ली, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए। और जिंदगी में कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आ जाते हैं, लेकिन उस स्पीड ब्रेकर में अपना स्पीड बढ़ाना है और उस स्पीड ब्रेकर को ब्रेक करना है और जिंदगी चलती रहनी चाहिए। अरे यार बिल्ले, देख भाई, हमको पता है भाई, तुम हमारा दोस्त है, हमारा फिक्र लगा रहता है तुमको। तुम हमको इसे उदास निराश नहीं देख सकता है। संतू जी के जाने के बाद से जिंदगी से जो मोह था ना यार, वो भी खत्म हो गया है। हम मतलब कैसे जी रहे हैं, कैसे खुश रह रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, हम ही जानते हैं। हम जितना बोले ना संतू जी के बारे में उतना कम है यार। जब संतू जी थी ना तो हर मौसम बहार था, हर रंग चमत्कार था। संतू जी में ना कोई तो बात था, कोई तो जादू था, जिनके होने मात्र से ऐसा लगता था कि सब कुछ पूरा है यार, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ प्यारा है, हर मौसम सुंदर लगता था, हर चीज। ये क्या कर रहा है? फोन नीचे। नहीं क्या किया तू? फोटो निकाल रहा हूँ, तुम फोन दे। अरे फोटो निकाल रहा हूँ। बिल्ला हमारा फोन। बिल्ला गुस्सा नहीं। क्या किया तू? डेटिंग ऐप के लिए तुम्हारा फोटो निकाल रहे हैं, प्रोफाइल के लिए बस। अरे राक्षस। नहीं दूंगा। ले। नहीं, आपके चश्मे के ऊपर जो धूल है वैसे ही रहने दो, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे ना दुनिया की हालत क्या है, आपको बहुत तकलीफ होगी। कहाँ आ गई हैं आप? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये कहाँ ऊपर चढ़ गई हैं आप? दिख नहीं रहा है आपको? फोटो साफ कर रहे हैं हम। जैसे चढ़ तो आप गई हैं, उतरेंगी कैसे? जैसे चढ़े ना वैसे उतरेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है आपको? यहाँ पे सीढ़ी है। कैसे? चीता भी गायब, सीढ़ी भी गायब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हम सब जानते हैं। अरे पुष्पा जी, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? इतने ऊपर? सर हम फोटो साफ कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि हसीना मलिक जी कहाँ हैं? वो अपने कैबिन में। हम सब जानते हैं। अरे हम कितना भी समझाएंगे ना, वो हमारी बात मानेंगे नहीं। हसीना मलिक जी कभी नहीं मानेंगे। सर कोशिश तो कीजिए, शायद हसीना मान जाए। हम सब जानते हैं। शांत रहिए, चलिए। जी सर। चीते
अरे का हो गया, धीरे काहे चिल्ला धीरे, रही है? डीएसपी सर है, धीरे। काहे चिल्ला रहे, क्या काहे चिल्ला रहे? गए तो गए, सीढ़ी भी लेकर गए, उतरेंगे कैसे हम? जाओ सीढ़ी लेकर आओ। सॉरी, लेकर आ रहे हैं। सर आप सब अचानक यहाँ इस तरह हम कुर्सी मंगवाते। ना 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 ना, कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमको आदत है खड़ा रहने का। ठीक है, ठीक। आप बैठिए। हाँ ना, देखिए हसीना मलिक जी, बात ऐसी है कि हमारे शहर के विभिन्न थानों के ये सारे एसएचओ हैं। अरे जानती हैं, हम सबको जानती है। अरे ये हमको कैसे ना भूल पाएंगे, इनका और हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है। अब बहुत सारा जो है सुख दुख हमने आपस में बांटा है ना हसीना जी? अच्छा हसीना जी, हमने सुना है आपका जो थाना है उसका ग्रह जो है वो बहुत खराब चल रहा है। कोनो वो चिंगारी नाम का जो ग्रहण है वो बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है आपका थाने के ऊपर है। हमने कहा था आपको ये थाने का वास्तु जो है वो सही नहीं है, चेक करवा लीजिए। वास्तु आपका थाने का खराब है और भुगतना पूरा डिपार्टमेंट को पड़ता है ना। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि जिस समस्या से ये महिला थाना जूझ रहा है, आगे चल के ये सारे लोग उस समस्या से जूझने वाले हैं। इसीलिए उस विषय पर सारे लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे। अब कौन सी समस्या? बताते हैं। बुलबुल पांडे बताइए। सर आप सीनियर है, आप बताइए। हम सीनियर इसलिए आपको आदेश दे रहे हैं कि आप बताइए। हाँ जाइए। अब त्रिवेदी जी, अब त्रिवेदी जी का यहाँ पे नया ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपसे कहेंगे कि हम यहाँ सब काहे जमा हुए हैं। बताइए त्रिवेदी जी। वहाँ जी त्रिवेदी जी कहिए। देखिए मैडम, मेरा नाम आलोक त्रिवेदी है। तो बात ये है, जो हम करना चाहते हैं वो आपको ये यादव जी बताएंगे। यादव जी बताइए। वो क्या है कि हमारा तो गला खराब है, तो आप ही बता दीजिए ना। अरे यादव जी, गाना थोड़ी गाना है, जो गला है उसी में बताइए ना, समझाइए उन्हें, बताइए। त्रिवेदी जी, आपका कहा है कि भाषा पे और शब्दों पे जो है वो बहुत ज्यादा कमांड है। अब आप है बताइए। हैं? कोई बताएगा हमें? अब जी मैं बताऊंगा। दरअसल बात क्या है कि मेरे 3 बच्चे हैं। और मेरी बीवी का भी देहांत हो चुका है। तो आप अनमैरिड हैं? तो अरे त्रिवेदी जी, क्या तो कर रहे हैं? जो बोलना है वो बोल नहीं रहे, जो बोलना है वो मुंह से निकल नहीं रहा है। अरे हम कह रहे हैं मुद्दे की बात बोलिए, मुद्दे की हम सब जानते हैं। आप बैठिए, आप शांत हो जाइए। हाँ हम समझा रहे हैं। बट मैडम क्या है कि आप अनमैरिड हैं, तो उस हिसाब से हम बाल बच्चे वाले, घर परिवार वाले का दुख दर्द आप समझ पाएंगी कि नहीं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस शहर में अगर कोई थाना ही नहीं रहेगा तो हम पुलिस वालों की तो कोई नौकरियां ही नहीं होगी। हमें अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज साफ साफ कहिए। हम आपको साफ जो है वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपका जो अभी चिंगारी गैंग के साथ हालिया जो टसन चल रहा है ना, उसकी वजह से चिंगारी गैंग जो है वो फुल लाइमलाइट में आ गया है। ससुरा, जिनको नहीं पता था चिंगारी गैंग, उनको भी पता चल गया है अभी ससुरा चिंगारी गैंग। उन्होंने अपना अलग से एक थाना खोल रखा है जहां ताबड़तोब हाथों के हाथ इंसाफ मिल जाता है। अभी से हो का रहा है, शहर का जो छोटा मोटा केस है, छोटा मोटा मामला है, वो सारा जा रहा है चिंगारी गैंग के पास। अब हमारा थाना में तो कोई केस लेके आ ही नहीं रहा। हाँ मैडम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस शहर में पुलिस की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब देखिए, पुलिस का जरूरत ही नहीं रहेगा तो आपका भी जरूरत नहीं होगा, हमारा भी जरूरत नहीं होगा। और ऐसे में सिर्फ 2 ही विकल्प बचेगा, या तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा या तो हमको सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और कहा कि ये थाना का तो सबसे पहला बंद करने का बात चल रहा है हायर अथॉरिटी में। विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लीजिए डीएसपी साहब को। देखिए मैडम, अब ऐसे में हमारे पास 2 ही विकल्प है बस। हाँ। अब
एक तो पहला ये है कि हम उस चिंगारी गैंग को ही खत्म कर दें ताकि पूरे शहर में हमारा जो कानून है वो स्थापित रहे। अब देखिए, चिंगारी गैंग को जो है खत्म करना तो नामुमकिन है, वो तो आप भी जानती है ना? तो मैडम बचा अब आखिरी जो दूसरा ही विकल्प है। क्या? अरे देख कर बताओ। चिंगारी गैंग के साथ हम व्यक्तिगत रूप से एक समझौता कर लें। कैसा समझौता? समझौता इस तरह का है मैडम कि हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे चिंगारी गैंग के साथ कि चिंगारी गैंग हमारे कोई काम में दखल नहीं देंगे, ना हम उनके रास्ते में आएंगे। अब सोच क्या रही है? अरे हाँ कीजिए और चलिए हमारे साथ में वो चिंगारी गैंग के पास जाके डील फाइनल कर देते हैं कि भाई तुम अपना रंगरेज गली संभालो और हम लोग अपना अपना थाना संभालेंगे। क्या कहती है? औरत हैं, औरत की सीमा में रहिए, सीमा में। देखिए मिस मलिक, बात ऐसी है कि हम सब जानते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें इस तरह का समझौता करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। माफ कीजिए सर, लेकिन सच को कितनी ही मीठी चाशनी में डुबोकर पेश किया जाए, सच रहेगा कड़वा ही। और सच ये है कि हम दबे छुपे ढंग से चिंगारी गैंग के सामने सरेंडर कर रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि अब आप लोग अपना गैर कानूनी काम आजादी से कर सकते हैं क्योंकि अब तो इस शहर की पुलिस आपके साथ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस मलिक, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर हम समझ भी रहे हैं और हम सब कुछ देख भी पा रहे हैं सर। चिंगारी गैंग की वो शिवानी जिसे कानून के सामने अपने घुटने टेकने चाहिए, बेबस हो जाना चाहिए, आज उसी शिवानी के सामने हम बेबस हैं। पूरी कानून व्यवस्था उसके सामने घुटने टेक कर खड़ी हुई है। माफ कीजिए सर, लेकिन जिस गौरव के साथ हमने ये वर्दी पहनी थी उसी गौरव के साथ हम इस वर्दी को उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक क्रिमिनल के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अगर आपके सारे ऑफिसर्स मजबूर हैं तो हम भी अपने उसूलों के सामने मजबूर हैं। हम अपने अब्बू की दी हुई उस सीख के सामने मजबूर है जो वर्दी पहनने से पहले उन्हें हमें दी थी। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। तकिए हसीना जी, सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जिद जो है बहुत से घर, बहुत से परिवार को बर्बाद कर दे। जब बात वर्दी की हो तो हम सोचते नहीं है, सीधा फैसला ले लेते हैं। और हम फैसला कर चुके हैं सर, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वर्दी एक क्रिमिनल के सामने हरगिज नहीं झुकेगी। और जहां तक बात घर परिवार की है, तो जिसे वो बसाए उसे कौन उजाड़े, और जिसे वो उजाड़े उसे कौन बसाए। जिल्लत की रोटी से इज्जत का फाका भला। मैडम वो आप लोग जा सकते हैं। चलिए। जय हिंद सर। जय। ये अहंकार बहुत भारी पड़ेगा हसीना मलिक। मैडम सर, हमें बहुत गर्व है कि हम आप जैसे सीनियर के अंडर काम करते हैं, जो इस वर्दी की गरिमा को और स्वाभिमान को कभी टूटने नहीं देती। मैडम सर, अब क्या करें हम? स्थिति बहुत बिकट है। अब हम चिंगारी गैंग और डिपार्टमेंट के बीच के फंसे वो कांटे हैं जिनको दोनों निकालने का पूरा कोशिश करेंगे। अब इस परिस्थिति में क्या करें मैडम सर? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा करिश्मा सिंह। कांटे मछली पकड़ने के भी तो काम आते हैं।
अरे बदनमुआ की बीवी भाग गई क्या किसी के साथ कि खुशी में डिस्काउंट चला रहा है? किसी की बीवी को लेकर ऐसा घटिया मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती पुलिस वाला होने के बाद? और धंधे की बात मत करो, केस आते थे तो धंधा चलता था, धंधे की पूंगी बच गई, केस आना बंद हो गए। ये तो ऐसे लगाया है ना आधा आधा रेट में कि कम से कम लागत निकलती रहे, न जाने और कितने दिनों तक ऐसे ही हम नुकसान सहेंगे। कैसा नुकसान रे? धंधा तुम्हारा है भी नहीं। 50% की पार्टनरशिप है ना हमारी। 50% है, नाम लिया और 50% हाजिर। करे बाबू कहाँ था तुम? फिर फटाक से एक बढ़िया वाला जहर पिलाओ अपना। अब भी लाया बदनाम स्पेशल चाय। अब चपड़गंज हाट। और ये क्या है भोपू, ऐसे चना बेच रहे थे क्या? पूरा दिन शहर में घूम के चना ही बेच रहे थे भाई। ओ आइए आइए आइए, हम पर भरोसा दिखाइए, हैं? FIR लिखवाइए और चुटकियों में से पलक झपकते ही इंसाफ पाइए, हैं? ऐसे आता है FIR? ऐसे तो कोई नहीं आएगा इस थाने में अपना दुखड़ा रोने के लिए। कौन आएगा बताओ? जहाँ की पुलिस तक इतनी कमजोर है, जिस पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हाथ उठाकर चला जाता है। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, आपने जो टोटका किया है वो पक्का काम करेगा ना? हाँ, इसके बाद हमारे थाने पर जो भी बुरी अलाय बलाएं आ रही है, जो भी बुरे ग्रह नक्षत्र चल रहे थाने के, सब टल जाएगा ना? हमारा थाना पहले जैसा ठीक हो जाएगा ना? अवश्य, जहाँ विश्वास है वहीं तो चमत्कार है। हमको तो बहुत विश्वास है महाराज जी। कल्याण हो। अब चलते हैं। हाँ जी। पुष्पा जी, हाँ, क्या कर रही हैं? ये कौन सा नया टोटका कर रही है अपनी बहू को काबू में करने का? बस ये बहू को वश में करने के लिए नहीं है टोटका। ये टोटका जो है ना, हमारे थाने पर जो बहुमुखी विपत्तियां आ रही है ना, उसके निवारण का है ये टोटका। हाँ तो कौन टोटका करवाई है? बताते हैं ना, महाराज जी ने ना कील ठोकी है, देखना सब ठीक हो जाएगा। कील ठोकी? कहाँ माँ? कहाँ माँ दिखाओ? माँ की कील मिल नहीं रही, कहाँ लगी है माँ? कील कहाँ लगी? अरे चुप करो। बहुत बढ़िया। महाराज जी ने थाने के अंदर कुर्सी में कील ठोकी है। हाँ, कुर्सी में? हाँ, और वो भी ऐसे नीचे से ऊपर, ताकि हमारे थाने के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, सब वहाँ से चली जाए। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा माँ। रे बाबू रे, कील अंदर कुर्सी में ठोका गया है। बस हम बाहर फील कर रहे हैं माँ। फील मिला, कील मिली। ए बागड़ बिल्लो, ऐसा मत। माँ शांति जरूर आएगी। मैं अभी चोर हाँ वहाँ से होकर आया हूँ और अपने सारे चोर भाइयों को बोल के रखा है कि सब यहाँ के FIR लिखें। आपने एक कील अंदर ठोकी है, मैंने अपने भाइयों के दिमाग में कील ठोक दी है। माँ अब देखना, काम करेगी ये दोनों कील और हम दोनों करेंगे चिल। सॉरी माँ। अम्मा चाय दो एक। क्या मुसीबत है, कहाँ से लाए नया केस? अबे तू तेरी तो, अबे तू अंधा है क्या? है? अबे इतनी बड़ी गाड़ी तेरे को दिखाई नहीं दे रही? अबे ये गाड़ी बड़ी है तो ये गाड़ी नहीं है क्या? और रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है और आंखें मुझे दिखा रहा है? बहुत बढ़िया, लड़ो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लड़ोगे तभी ना केस आएगा हमारे पास। ये देख क्या रहे हो? पत्थर उठा के मारो उसके सर पे, केस तभी तो मजबूत बनेगा। बेटा गुस्सा मत दिलाओ, वरना यहीं से गायब कर देंगे तुम्हारे को। अबे तू मुझे जानता नहीं है, तुझे यहीं के यहीं गायब कर दूंगा, तेरा पता नहीं चलेगा। देखो भाई, कौन है क्या तू? हैं? एक कनपट्टी में मारेंगे ना बेटा, यही ढेर हो जाओगे। अबे फाड़ दूंगा, तू ये समझा? अच्छा, हाथ लगा के दिखा। अभी बेटा यही ढेर कर दूंगा तेरे को। तू हाथ लगा के दिखा पहले। अबे तू दिखा ना। इनकी मैया की सासू मैया कागजी पहलवान खड़े खड़े बस बकलौली कर रहे हैं। अम्मा करो ना कुछ, ऐसे कैसे केस बनेगा? मारो एक दूसरे को। अरे उठाओ ना हाथ। अबे हाथ लगा। अबे तू लगा। अबे हाथ तो लगा के दिखा। तू लगा। एक मिनट, क्या हो रहा है भैया? हमने देखा आपका बाइक को लगने ही वाला था, हम पीछे यहीं बैठे थे, बाइक से आप गिर सकते थे, स्क्रैच आ जाता, बाइक खराब हो जाता। अरे बाइक है भाई, आपको पता है हम अपना बाइक को लेके कितना टची है। कोई बाइक को टच करता है ना हमारी, हम उसका टचअप कर देते हैं। फिर कोई डॉक्टर ही है जो अपने स्टिचेस से उसका इलाज कर सकता है, समझे तुम? मारो उनको। अरे जाने दीजिए ना मैडम जी, अब क्या है ऐसे इंसान के मुंह लग रहा है। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे भैया, बाइक का सवाल है।
अरे कम से कम कंटाप का बात कर रहे थे ना, कंटाप झाड़िए इनको, एक दो कंटाप लगाइए, कुछ तो तोड़ो कुछ तो फोड़ो, इनका ना छोड़ दो। अब छोड़िए ना मैडम जी, बेकार ही हमारे हाथों से मर जाएंगे ये। ऐसे कैसे जाने देंगे इनको, लगाइए इनको एक आध कंटाप। अरे मैडम जी आप कैसी बात कर रही हैं? अब बाइक के लिए का हमका इनका मर्डर कर दें? अरे कैसी पुलिस वाली हैं आप हैं? अरे हमको मर्डर करने के लिए बोल रही हैं? अरे सॉरी भैया, हाँ हमारी गलती थी, अब जाइए। क्या गलती? गलती क्या? अरे भैया वो चिंगारी गैंग को पता चल गया ना, तो यही ठोक देंगे दोनों को, समझे? हाँ हाँ, मेरी भी गलती थी यार भाई, सॉरी यार, निकलते चलो। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ पता भी है हम कौन है? आपको कौन नहीं जानता मैडम, आप करिश्मा मैडम हो ना, वो भौकाल वाली। भौकाल वाली नहीं भैया, बिना भौकाल वाली करिश्मा मैडम। अरे इनका भौकाल तो नहीं के पुलिस स्टेशन में बैग पड़ा है। अगर हम अपने भौकाल वाले रूप में वापस आते हैं तो मैडम सर को बुरा लगेगा, मगर ऐसे अपनी इज्जत का फलूदा होते हुए भी नहीं देख सकते। अबे हाथ लगा। अब तू लगा। अबे हाथ तो लगा के दिखा। तू लगा। एक मिनट, क्या हो रहा है भैया? अरे सॉरी भैया, हमारी गलती थी। हैं? क्या गलती? गलती क्या? अरे भैया वो चिंगारी गैंग को पता चल गया ना, तो यही ठोक देंगे दोनों को। मेरी भी गलती थी यार भाई, सॉरी यार, निकलते चलो। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ पता भी है हम कौन है? आपको कौन नहीं जानता मैडम, आप करिश्मा मैडम हो ना, वो भौकाल वाली। भौकाल वाली नहीं भैया, बिना भौकाल वाली करिश्मा मैडम। अरे इनका भौकाल तो नहीं के पुलिस स्टेशन में बैग पड़ा है। तुम्हारी मैया की सासू मैया, क्या बोले तुम हमारे बारे में? हमारा भौकाल खत्म हो गया, हमारा। क्या बोले तुम? हमारा भौकाल खत्म हो गया। अच्छा मैडम बोलते हैं। भड़ास निकालने का ये तरीका भी अच्छा है, मन में ही पूरा भड़ास निकाल लो, मजा सा आ गया। अगर इस थाने में एफआईआर नहीं आई तो ये थाना बंद हो जाएगा। सोच ले, मैं फिर कहती हूँ, हमें चिंगारी गैंग के पास ही चलना चाहिए, वहीं मिलेगा हमें सही इंसाफ। हाँ, चल चिंगारी गैंग के पास चलते हैं। नहीं सुनिए, प्लीज रुकिए, यहाँ इस तरफ देखिए। हमें एसएचओ हसीना मलिक, आप लोग प्लीज अंदर थाने में आइए, आपकी जो भी परेशानी है हमें बताइए, रिपोर्ट लिखवाइए, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कोई फायदा नहीं है मैडम सर, सुबह से हम भी यही कर रहे हैं, कोई पुलिस के पास आने के लिए तैयार ही नहीं है। सब भूल गए हैं कि हम सब ने इस शहर के लिए क्या क्या किया है। मैडम सर अगर केस नहीं आया ना तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम। हमें एक अदद केस का बहुत ज्यादा जरूरत है, और कैसे आएगा? कैसे कोई हमारी डूबती नैया को बचाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। खाला यहाँ क्या कर रही है? हसीना बेटा। अरे खाला, आप यहाँ कैसे? रिपोर्ट लिखवानी है, छीना छपटी हुई है हमारे साथ। दो कमबख्त बाइक पर आए और हमारे गले से हमारे सोने की चेन छीन कर चले गए। क्या? अरे हमारी शक्ल क्या देख रही हो, रिपोर्ट लिखो ना। हाँ, आप बैठिए। अरे क्या देख रहे हैं? गायब ख्याली बढ़ती जा रही है तुम्हारी। बचपन से हमारे साथ रह रही हो, लेकिन ये नहीं जानती कि हमें कौन सा कोल्ड ड्रिंक पसंद है। वो सॉरी, वो हम भूल गए। खाला हमें पता है कि आपको ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक पसंद है। इकबाल, हाँ? ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ जाओ। ये है मेरी असली बेटी, शुरू से ध्यान रख रही है मेरा। तुम्हारी अम्मी ऐसे ही नहीं, तुम्हारी नहीं बल्कि इसकी दीवानी है। हा? और तुम्हें पता है, इसके तो मोबाइल के वॉलपेपर पे भी मेरी फोटो है। अच्छा दिखाओ बेटा। जाने दीजिए ना खाला, वो ठीक है। नहीं, दिखाइए ना। हाँ दिखाओ, दिखाइए। जी हाँ। आप लोग नहीं, वो उनको मॉल में शॉपिंग करना था ना, तो हमको लगा कि भाई अब थाना में तो काम है नहीं, तो हम साथ में चले जाते, तो वहीं फोटो वोटो हमने क्लिक कर ली। क्या कर रही हैं आप? हमारी फोटो ढूंढ रहे हैं हम। आप अभी भी यही खड़े हैं? अरे जाइए, कोल्ड ड्रिंक लेके आइए हमारे लिए।
आप कौन? मैडम सर की खाला है वो। अच्छा, आप बाहर रहते हैं क्या कहीं? कभी देखा नहीं इसके पहले। जी, सहारनपुर में रहती है। क्या है ना, मैडम सर की अम्मी जो है ना, वो अपने घुटनों के इलाज के लिए बाहर गई है, तो इसीलिए उनकी खाला जो है वो मैडम सर के साथ रह रही है पिछले 1 महीने से, ताकि वो मैडम सर का ख्याल रख सके। ओह अच्छा अच्छा। बकैती हो गया सबका या फिर आधार कार्ड पूरा देख के जाओगे? नहीं। जाओ ना फिर। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? देखो बेटा, हम बाजार गए थे सब्जी लाने, तो हम सब्जी ले ही रहे थे तो 2 मुस्टंडे बाइक पर से आए पीछे से और हमारे गले में से हमारी सोने की चेन ऐसे खींच के चले गए। क्या? बाइक का रंग क्या था खाला? ऑरेंज? नहीं नहीं, ऑरेंज नहीं, काला था। नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की। आपको पसंद है ना? वो जो बाइक थे, लुटेरे थे, उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? एक मिनट करिश्मा सिंह। खाला, एक बात बताइए, हमारी आंखों में देखकर जवाब दीजिएगा। सच में आपके साथ ये सब हुआ है या फिर आपको कहीं से पता चल गया है कि हमारे इस थाने को FIR की जरूरत है, इसलिए आप मदद करने यहाँ आ गई? अपनी खाला पर शक कर रही हो? अपनी खाला है इसीलिए शक कर रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ हमारे लिए आई हैं तो प्लीज। देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं हम। अरे तुम्हारी अम्मी ने दिया हुआ लॉकेट था वो, और तुम्हें तो पता है ना बेटा, वो लॉकेट हमारे लिए कितना अजीज था। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जाने दीजिए ना आप खाला, हम आप पे विश्वास करते हैं। हमें पता है आप जो कह रही हैं वो एकदम सही है, आप सच बोल रही हैं। देखा, ये है हमारी बेटी, पूरा यकीन करती है तुम्हारी खाला पर, और एक तुम हो कि अपनी ही खाला पर शक कर रही हो। क्या चुप। चलो पुष्पा जी, रजिस्टर लाइए ना। जी। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम द स्पाई। कितने में पड़ा? अरे खाला 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 मिले। 1 महीने से हमारा नहीं पड़ा है पाला। कितने में पड़ा? मैं तो यही पड़ा रहता हूँ, फ्री में पड़ा रहता हूँ, थाने के लिए समर्पित हूँ मैं। ये चश्मा कितने में पड़ा? एक्सक्यूज मी खाला, दिस इज नॉट चश्मा खाला, दिस इज गॉगला है। गॉगल है, 2000 में पड़ा। लूट गए, चूना लग गया। अरे बेगमपुर वाले मार्केट में ऐसे 200 रुपए पे पड़े मिलते हैं सड़क पे। आप बताइए ना उनका हुलिया, कुछ ऐसी बातें जो हमें उनसे पकड़ने में मदद करे, बताइए। मैडम सर, हम जा रहे हैं तहकीकात करने और छोड़ेंगे नहीं इन टोपा लोगों को जिन्होंने खाला के लॉकेट पे हाथ डाला है। खोद के निकालेंगे इनको और उनको बताएंगे कि इन्होंने किस मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाला है। तब तक आप DSP सर को फोन करके बता सकती हैं कि हमारे पास FIR आ गया है, तहकीकात शुरू हो गया है, ताकि जनता का हमारे थाना पे वापस विश्वास बने। जी। जय हिंद मैडम सर। पकोड़ा हटोगे? मैडम सर, करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही है, आप कीजिए ना फोन। हाँ, अभी फोन करते हैं। DSP सर का फोन आ गया। जय हिंद सर। जय हिंद। हम अभी आप ही को फोन करने वाले थे, एक अच्छी खबर है आपके लिए। अच्छा, अगर हम गलत नहीं हैं, तो हमारे विचार से आपकी आवाज का आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि आपको FIR मिल चुकी है, और अगर नहीं मिली है तो हमारे विचार से आपको जल्द से जल्द चिंगारी गैंग से हाथ मिला लेना चाहिए। सर देखिए, आप जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो पहले भी नामुमकिन था और अब भी नामुमकिन है, लेकिन आपका पहला गेस बिल्कुल सही था। हमें एक FIR मिल गई है, करिश्मा सिंह ने तफ्तीश शुरू कर भी दी है, बहुत जल्द हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम रखते हैं। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। अब सब ठीक होगा। ताई, अरे क्या हुआ? क्यों छुप रही है बिन्नी? अरे देखने तो दे। अरे इतनी अच्छी तो लग रही है, क्यों छुप रही है? तायब छुपाने को बचा के है, यो क्या करा रही है तू? इससे ज्यादा कपड़े तो हमारे गांव में पैदा हुए बच्चे पहन लेता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर ना लगे किसी की। अरे ताई, कोई इतनी भी सुंदर ना लग रही हूँ मैं। चलो उठ। रे केक करा रही है ताई। सामने खड़ी हो जा। ले। क्या कर रही है तू? आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रही है क्या? थोड़ा स्माइल कर। अरे प्यार से। फिर ऐसे पोज ले। ले फोटो खींच, चल चल, मैं चल, चल। दे रही हूँ पोज। ला अब चल फोटो दिखा मड़े। ओ भाई साहब, चल अब आगे बता क्या करना है। तेरा फोन दे। ले ये गई तेरी फोटो इंटरनेट के सबसे पॉपुलर फ्रेंडशिप साइट पे। ये पकड़ तेरा फोन और जल्दी से अपनी पसंद के किसी लड़के को हेलो भेज दे। चल शुरू हो जा। रहता यो सब छोड़, तू यो बता थारे को कैसे पता इस साइट के बारे में? अरे प्यार के लिए कौन नहीं भटकता। 4 प्रोफाइल मेरे भी है इसी साइट पे, अलग अलग नाम से। रहता यो क्या करी तो इस बुढ़ापे में? बुढ़ी होगी तू। ये देख, ये देख। ताई तू तो घनी चालू चीज निकली। चुप कर, तू भी अपना काम कर जा। What happened? ले ले देख, तुम्हारे फैलाए हुए रायते का साइड इफेक्ट आ गया है। मैसेज आया है किसी का। पढ़। किसका मैसेज आया? पढ़। अरे क्या लड़की है, क्या नाम इसका? बबीता बब्बू। ओ फूक के देखनी चाहिए। ए, तू क्या देख रहा है? थोड़ा थोड़ा तेरे लिए तो आधा ही काफी है। क्या बोला था तुम हमसे? इस एप्लीकेशन पर, इस डेटिंग साइट पर खाली वही लोग आते हैं जिनका दिल टूटा होता है। ध्यान से शक्ल देख इसका। शक्ल देख, कहाँ से लगती है कि इसका दिल टूटा हुआ होगा? हमको तो लगता है इसके चक्कर में कई लोगों का माथा उठा फूटा होगा। नहीं, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ आवाज आई थी। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। नए टुकड़े मिले तो पता चले ना यार। बस कर रे, बस करे गुलजार साहब के रसोई के झाड़न। कभी तो ठीक बोल, हमेशा बेहुदा फालतूगिरी करता रहे। तूने मुझसे वादा किया था ये डेटिंग ऐप एक बार तो आजमा कर देखेगा। बिल्ले झूठ रहे, हम वादा कभी नहीं किया। झूठ बोल रहा है। तुम भूल गए हो चीते, तुम भूल गए हो। पलट मत जाना, तुमने वादा किया था। हाय भेज दे, हाय भेज दे। अरे क्या हाय भेज, हाय भेज, हाय भेज, हाय नहीं भेज रहे इसको। अरे चिट्टा इतना बोल रहा है, भेज दे। हाँ माँ कसम करो, मुझे मौका मिलता ना तो मैं दिन भर काम धंधा छोड़ के हाय 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 भेजता। एक सेकंड, हमको दो, हमको दो। नहीं, क्या ये भी कोई वाहियात सी लड़की? इसको कौन हाय भेजेगा? रुको, इसको अपने प्रोफाइल से हम नॉट इंटरेस्टेड मैसेज करते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, हम नॉट इंटरेस्टेड है। ये देखो, बिरयानी पके नहीं कि हड्डी चूसने आ गए या कबाब में हड्डी बनने के लिए। निकलो यहाँ से। ए, तू भेज, किसी की बात मत सुन। तू हाय भेज, नहीं भेज। मत कर, मत कर, हमको हाय नहीं मत भेज। ये कौन है? ए बाप रे, चल ना। सर एक सवाल प्लीज। सर डीएसपी साहब, क्या ये सच है कि थाना बचाने के लिए थाने के लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों से एफआईआर लिखवा रहे हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है डीएसपी साहब? पुलिस जैसे कैसे सरेआम जनता की आंखों में धूल झोंक सकती है? ये तो चीटिंग है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर चुप क्यों, जवाब दीजिए प्लीज। सर सर जवाब दीजिए। सर बोलिए सर प्लीज। सर कहाँ जा रहे हैं सर जवाब दीजिए। हसीना मलिक, हसीना मलिक, कहाँ है हसीना मलिक? जय हिंद सर। जय आ गई। जय हिंद सर, क्या हुआ? जय, आपको पता है आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? तो देखा आपने कैसे हमारे शहर का सुरक्षा तंत्र हमें ही धोखा दे रहा है। पुलिस के आला अधिकारी हमसे कहते हैं
की एफआईआर आ रही है। लोकल थानों पर आम जनता का भरोसा अब वापस आ रहा है, जबकि पुलिस खुद ही अपने लोगों से एफआईआर करवाकर आम जनता को धोखा दे रही है, लोगों को झूठे भ्रम जाल में फंसाकर अपनी गर्दनें बचा रही है। लेकिन ये आम पब्लिक है साहब, जनता सब जानती है, थाने में आने वाली एफआईआर झूठी है। आपको जवाब देना होगा, और हर बार की तरह मैं आपका कोई झूठ नहीं सुनूंगा, ये बात समझ लो आप। मैंने हमेशा आप लोगों की बात मानी है कि नहीं मानी? जब मानी है तो आप भी मेरी बात माने ना, है? मानती क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं कह रहा होता हूँ कि कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा होता है, आप समझते हैं? सर देखिए, ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये इस बात को एक सनसनी खबर बनाने की ये मीडिया की सिर्फ एक ट्रिक है सर। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना सर कि ये मीडिया वाले क्या करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस यही हो रहा है यहाँ पर सर। हम सब जानते हैं। तब तो आप ये भी कहेंगी ना कि आपके थाने में कोई झूठी रिपोर्ट लिखाई ही नहीं गई। जी सर, हमारे थाने में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है, ऐसा हम कभी होने ही नहीं दे सकते। वाह, तब तो जो रिपोर्ट लिखाने वाली थी वो आपकी रिश्तेदार नहीं, आपकी खाला। आप जो कह रही हैं, मतलब आपकी वो खाला नहीं है? है सर, वो हमारी खाला हैं और उनके साथ ये चेन स्नैचिंग का केस भी हुआ है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है सर। अरे हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात मान कैसे लें, हमें बताइए भला। सर क्योंकि हम कह रहे हैं, देखिए सर, हमारी तफ्तीश बिल्कुल जारी है। हम बहुत जल्द चोर को पकड़ भी लेंगे और मीडिया के सामने पेश भी कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह। अरे भाई, तब तो मीडिया बड़े आराम से उसे पुलिस का आदमी मान लेगी और पुलिस के ही झूठ की अगली कड़ी मान लेगी, हम सब जानते हैं। सर अब हम क्या करें, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं सर। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना अपनी खाला को कि नहीं, आपका केस हम नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारी खाला हैं और इस बात से मीडिया और जनता को बुरा लगेगा। अब अगर यहाँ कोई कंप्लेन करवाने आएगा तो हमें एफआईआर दर्ज तो करनी होगी, और वही किया है हमने सर। और करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं, उनकी तफ्तीश से हम ये साबित कर देंगे कि हम सही हैं और मीडिया वाले गलत। वाह, क्या बात है, करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं। करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं। तब तो भाई हमें यहाँ पे करिश्मा सिंह के तफ्तीश का जायजा लेना ही पड़ेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस महिला थाने के हर कुर्सी में कील क्यों गड़ी हुई है। कीले नहीं है सर, ये पुष्पा जी का विश्वास है। उन्होंने ही ये हर जगह कीले लगाई है ताकि हमारे जो थाने का बुरा ग्रह है वो टल जाए, अच्छे दिन वापस आ जाए, एकदम सब बढ़िया बढ़िया हो जाए और एफआईआर आने लगे, इसलिए उन्होंने हर जगह कील लगा दिया है। सर हमें माफ कर दीजिए। वो क्या हुआ ना, वैसे देखा जाए तो एक ही कुर्सी में कील लगाई है और आप बार बार उसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे थे कि आप उस कुर्सी पर ना बैठे, इसलिए कुर्सी बदल रहे थे, मगर आप जाकर बार बार उसी कुर्सी पे बैठ गए। इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, हम बेवकूफ हैं। हाँ? अरे हम बेवकूफ नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर आप सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, मीडिया की बातें नहीं सुन रहे हैं, दुनिया की बातें नहीं सुन रहे हैं। हाँ तो करिश्मा जी बताइए, क्या तफ्तीश किया आपने? जल्दी बताइए। जी सर, हमने वो आना किया घटना स्थल का, जहाँ खाला ने बताया था कि उनके साथ वो घटना हुई थी चेन स्नैचिंग की। पर सर हमने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी देखा, हमने आसपास लोगों से भी पूछा, ना तो हमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला और ना ही वहाँ के आसपास लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने भी ऐसी कोई घटना होते हुए नहीं देखा है। जसवदीद वहाँ पे मिलेगा कैसे? जब वो घटना घटी ही नहीं तो वहाँ पे कैसे कोई कुछ मिल जाएगा? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस झूठी एफआईआर पर इंक्वायरी बैठेगी,
और अगर ये साबित हो गया कि ये झूठ है तो आपकी खाला को जेल में ठूस दिया जाएगा। और अगर ये साबित हो गया ना कि ये सब किया धारा आप लोगों का है, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके इस थाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय। ये सब क्या है? झूठी रिपोर्ट लिखवाई खाला ने, क्यों, किस लिए? तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहां कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए? जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, 1 या 3? 2। ठीक से याद करके बताइए कितने थे? नहीं, याद करने की क्या जरूरत है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। 2 थे। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपका याददाश्त इस उम्र में भी बहुत अच्छा है। तो अभी जो आपका वो अच्छा याददाश्त है उस पर थोड़ा और जोर लगाइए और याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था? देखिए, नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए, कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? देखिए खाला जी, आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो थाना में एफआईआर लाने के लिए, ये थाना को बचाने के लिए।